गांधी के सपनों के भारत में हमारी यात्रा पहुंची है नगर परिषद ताजपुर और हम लोग मौजूद है वार्ड संख्या 10 में। आपको बता दें कि लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुकी है, चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हो रही है वार्ड संख्या 10 के वार्ड पार्षद उम्मीदवार मीना देवी जी से। मीना देवी जी लोकप्रिय उम्मीदवार हैं वार्ड संख्या 10 के और इनके निवेदक हैं आनंद कुमार गुप्ता जी, जो इनके सुपुत्र हैं। आनंद कुमार गुप्ता जी से कुछ बात करेंगे, उसके बाद मीना देवी जी से भी कुछ बात करेंगे। आनंद कुमार गुप्ता जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सर्वप्रथम आप लोग का सभी को धन्यवाद जी। आप युवा हैं, LLB किए हैं या कर रहे हैं, BSc फिजिक्स इग्नू दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो रोज़गार के भी अवसर थे और उसके बाद आपने LLB किए हैं, LLB भी किया है, तो इन सभी चीज़ों को छोड़कर फिर चुनाव में आना क्या कुछ समझ में नहीं आया? इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए। चुनाव एक्चुअली 10 नंबर वार्ड संख्या से जो है सो कि हमारी माता जी लड़ रही हैं और उसमें एक समान भाव, सेवा भाव से जो है सो कि हम माता जी को एक सेवा करना चाहते हैं और 10 नंबर वार्ड के जितने भी मतदाता हैं उन सभी के बीच में एक सेवा भाव से आ रहे हैं। और ऐसे आप बात की है एजुकेशन लाइन से, तो एजुकेशन भी यही कहती है कि आप दूसरे को मदद कीजिए, ठीक ना, दूसरे को एक जिज्ञासा दीजिए कुछ करने का, कुछ गुजरने के लिए। तो LLB करने का हमारा मकसद है कि जो गरीब है, जो सबसे नीचे स्तर का है, जो लोग न्याय नहीं पा पाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है, या बहुत सारे ऐसे जो सरकार का बहुत सारा योजना आता है उनको पूरी तरीक़ा से नहीं मिल पाता है, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारे जो प्रत्याशी होते हैं जो जीत भी जाते हैं, ठीक ना, और हम लोग जो देखते आए हैं ऐसे कि फलनामा 5 साल से रहे कहाँ कुछ कल के, फलनामा 5 साल से रहे कहाँ कुछ कल के, तू अबू तक की करवाऊ ना करवाऊ। इस चीज़ को मॉडिफाई करना है कि जब आपके बीच में एक एजुकेटेड पर्सन आएगा, ठीक ना, एक एजुकेटेड आदमी आएगा, ठीक ना, तभी आपका 5 साल का कीमती चीज़ जो है वो बता पाएगा कि आपके लिए वो क्या किया और आप जिसके पास गए, जिस उद्देश्य से गए, वो आपका काम किया या नहीं किया। एक्चुअली कोई भी किसी कैंडिडेट के पास जाता है, ठीक ना, तो किसी का काम नहीं हो पाता है। इसका सर्वप्रथम यही है कि वो उस योग्य होता नहीं है। चुनाव लड़ जाता है, ये आम आदमी का अधिकार है चुनाव लड़ना, और हर लोग चुनाव लड़ते हैं और लड़ना भी चाहिए, लेकिन परंतु आप अपने उस योग को देखिए कि आपके पास जो भी आएगा वो आपसे क्या लेने आएगा, आपको जो वोट देगा उस किस उद्देश्य से वोट देगा आपको, ठीक ना, कि चलिए हमारे गांव में, हमारे समाज में एक पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, ठीक ना, जो हमारी कोई भी काम को जाएंगे और अच्छे तरीक़ा से कर लेंगे, ठीक ना। तो हमारा एजुकेशन लाइन यही है, ठीक है, कि एक समान भाव से जो है सो कि लोगों को मदद करना। और LLB कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, ये सेवा करने के भाव से कमा रहे हैं, ठीक है। पैसा सब दिन लोग कमाता है, ठीक है, जानवर भी जो है सो कि खा के सो जाता है ना, लेकिन जब मनुष्य में पैदा लिए हैं तो कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, कुछ करने का जो है सो जिज्ञासा होना चाहिए, ठीक ना। बहुत अच्छा। आज बेरोजगारी, नशा और पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो युवा के लिए क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, युवा में सर्वप्रथम क्या है कि हमारे बिहार में शिक्षा तो है, शिक्षा सब प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका जो एबिलिटी है वो समझ नहीं पाते। और नशा का मुक्ति है सबसे बड़ा बेरोजगारी। हर एजुकेशन पर्सन, हर एजुकेशन जो युवा है वो यही चाहते हैं कि हम BA कर लिए, MBA कर लिए, BTech कर लिए, ठीक ना, और हम नौकरी पा लेंगे, ठीक ना। तो हर जो युवा है हम उसको यही कह सकते हैं कि यह देश एक सर्वेंट से नहीं चलता है, ये मालिक से चलता है। कोई भी घर देख लीजिए, कोई भी घर का एक ना एक मुखिया होता है, एक घर ना मालिक होता है, वहीं से सारा चलता है, ठीक ना। तो आप एक सर्वेंट बनने के इच्छुक से नहीं रहिए, ठीक ना, आप अपने अंदर होनेस्टी एक मालिक बनने के लिए, ठीक ना। आप एक नौकरी के पीछे मत भागिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, सेल्फ बिजनेस कीजिए, ठीक ना, उससे भी आप कई को रोजगार दे सकते हैं, ठीक ना। सिर्फ आप लोग सोचते हैं कि किसी तरीक़ा से हमको जॉब मिल जाना चाहिए। हम PhD करने कुछ दिन पेपर में देखे थे कि 62 पदों के लिए जो है, ठीक ना, भर्ती निकली थी, ठीक ना, वो चपरासी की। उस चपरासी के भर्ती के लिए न जाने भारत में कितने लोग जो है PhD क्वालिफाई जो है कि वहाँ पे जो है कि आवेदन भरे थे, ठीक ना। तो वैसी मानसिकता नहीं रखिए कि किसी तरीक़ा से जॉब हो जाए। आप बिजनेस पर्पज से आगे बढ़िए ना, देखिए ना, एक आज अंबानी क्या है, रतन टाटा क्या है, ठीक ना, कितने को न जानते, कितने सर्वेंट बनाए होंगे वो, ठीक ना। तो बिजनेस पर्पज से आइए, ठीक ना, नौकरी के पीछे भी मत भागिए। अगर आप में एबिलिटी है, ठीक ना, तो नौकरी पाइए, साथ साथ कुछ बिजनेस भी कीजिए। अगर एक जगह फॉलोअप हो जाएगा तो एक जगह सक्सेस तो हो जाएगा। अब बिजनेस के, नौकरी के चक्कर पे हाथ पे हाथ दिए बैठे रहते हैं, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब भाई सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, हर व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकता है।
अब एक थाना प्रभारी में एक ही एसएचओ हो सकता है, एक जिला का डीएम एक ही होगा, ठीक ना। क्या एक कुर्सी पर 4 गो डीएम बैठ सकती है क्या? नहीं बैठ सकता ना, ठीक ना। तो वहाँ पे थोड़ा बेरोजगारी जो है सो कि कुछ लोग को मोनोपैली से भी है, ठीक ना, कि हमको सरकारी ही जॉब चाहिए, सरकारी ही जॉब यानी चाहिए। कि लोग अपनी एबिलिटी दिखाएंगे और अपनी सक्रियता बिजनेस में या भी और भी कई सारे रोजगार हैं बहुत उन सारा सभी option चीज़ों में दिखाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आप अधिवक्ता भी हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन खास कर रहेगा कि भ्रष्टाचार इस देश की, यहाँ की लोकल भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, उस पर कैसे अंकुश लगाएंगे और उसको कैसे कम करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार और क्राइम हमारे दृष्टि से दोनों इक्वल है, ठीक ना। कि जहाँ भ्रष्टाचार है वहीं क्राइम है, ठीक है। जहाँ भ्रष्टाचार मुक्त होगी तो भी क्राइम मुक्त होगा ना, ठीक ना। तो हमारे जो बिहार सरकार या गवर्नमेंट जो सरकार जो भारत सरकार का जो है, इस पे ही अंकुश नहीं लगा पाते हैं। आप देखिए, हमारे जो भारत में एक पे एक पॉलिटिशियन जो होते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं बैठ के, वही तो करप्शन करवाते हैं, तभी तो क्राइम होती है, ठीक ना। तो सबसे पहले इस पे सरकार को, जब भ्रष्टाचार के लिए मुक्त होगा, एक देश है डेनमार्क, हम कभी सुने थे, ठीक ना, पढ़े भी हैं कि वहाँ थैंक यू बोलना भी जो है सो कि करप्शन के खिलाफ है। वहाँ किसी सरकारी योजना से किसी व्यक्ति को अगर मिला है तो वहाँ पर उसको गुलाब का फूल नहीं देख सकते, क्योंकि करप्शन है, क्योंकि वहाँ की सरकार उस चीज़ को बना रखा है, ठीक ना। तो उस तरीक़ा से अगर डेनमार्क की तरह अगर भारत सरकार भी सोचेगी, ठीक ना, तो भी जो है कि करप्शन जो है खत्म होगा। जहाँ करप्शन खत्म होगा वहीं क्राइम खत्म हो जाएगा, ठीक ना। अभी हमारे समस्तीपुर जिला में देख लिया, आमतौर पे एकदम दिन पर दिन एक तरफ पुलिस जो है कि अपराधी को ढूंढते रहती है, दूसरी तरफ क्राइम हो जाता है, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं वो प्रशासनिक अधिकारी जो है, ठीक है, या जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ठीक ना, वो कम से कम अपने आप को कंट्रोल करे करप्शन के लेकर, ठीक है, तो क्राइम ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए, आपकी माता जी जो चुनाव लड़ रही हैं, तो उस क्षेत्र की सबसे प्रमुख जो समस्या है, प्राथमिकता के आधार पर वो 5 ऐसे समस्या बताएं जिन पर आप त्वरित काम करना चाहेंगे। वो हम लोग एक गाइडलाइन किए हैं, देखे भी हैं, और जो जनता के बीच में अभी हम जाते हैं तो उस तरीक़ा से भी आता है कि हमारे पास ये काम चाहिए, वो काम चाहिए, हमको ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो अभी तो मान लीजिए कि हमारा नगर परिषद ताजपुर पहली बार बना है, ठीक ना। तो इसमें मुख्य काम सर्वप्रथम नाला का है, ठीक ना, जो आमतौर पानी से जो है सो कि सारा घर जो है सो कि वो डूब जाता है, जिसमें कई तरीक़ा से परेशानी होता है। बच्चे को यहाँ तक शिक्षा पाने के लिए परेशानी होती है, लोग आमतौर पे काम करने के लिए नहीं जा पाते हैं, ठीक है। बहुत सारी शादी ब्याह में भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रोड नाला, ठीक है, इस पे काम करेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे लोगों का डिमांड होगा, जो आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना, वो हम उस तरीक़ा से काम करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए महिलाओं के स्वर्णिम विकास के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए आपने क्या कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सर्वप्रथम हमारे बिहार के जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, ठीक ना, और आगे भी जिस तरीक़ा से बहुत सारे सीएम बनेंगे, तो इस इंडिया में जो है सो कि महिला को हर जगह सम्मान दिया जाता है, ठीक है। और हमारी भारतीय संस्कृति में महिला को सर्वप्रथम ही सभी चीज़ में देखा जाता है, आप देखते होइएगा, ठीक ना। तो महिला के लिए हमने सोचा है कि बिहार सरकार जितने भी महिला के लिए जो एनजीओ तैयार करती है, जैसे जीविका हो गया, आगा खा ग्रामीण समर्थन हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, सेविका हो गया, आशा हो गया, ठीक ना, ये सभी जो भी हो, जो उद्यमी हो, ठीक ना, जो मान लीजिए घर बैठे कुछ काम कर सके, गुजर सके, अपने जो है सके फैमिली को, परिवार को, बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सके, 2 पैसा वो भी अर्न कर सके, जो आज हाथ पे हाथ दे के बैठे हुए हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है 2 पैसा कमाने के लिए। तो उस चीज़ पे जो है कि हम देखे हैं, उस चीज़ पे हम काम करेंगे, ठीक ना। और हर घर में जो भी महिला है, जो काम करने की इच्छा हो, जो 2 पैसा कमाने की इच्छा होगी, ठीक ना, उनको सर्वप्रथम रोजगार जो है सो दिया जाएगा।